रियल मीन्स होता है वास्तविक और नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं। सबसे पहले कुछ आपको जो इससे बेसिकली नोट पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने नोट पॉइंट एक लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपका हमेशा ध्यान रखना है कि जो ए है सबसे बड़ा होगा, ये आपका रेस्ट है और बी दूसरा कंपोनेंट्स है। तो बी जो है बी से बड़ा, ये आप ये यहाँ पर ये संतुष्ट करने वाली बात है कि आपको संतुष्ट करके दिखाना है संख्याओं को जो पूर्ण संख्याएं हैं। और इसमें जो क्यू है और आर ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप लोगों ने इस तरह भी इसको पढ़ा था, जिसे ये आपका हो गया नंबर दिया गया है। तो इस नंबर में आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आपका भाज्य है तो भाज्य यहाँ बीच में आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये आपका है भाजक तो भाजक आगे आ गया और ये भागफल हो जाएगा और नीचे आपका जो है शेषफल बचता है। इसी पर आधारित है आपका ये, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन यूक्लिडिथम। तो ये इन्होंने एक यूक्लिड वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, उसी आधार पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये आपको फार्मूला रखा गया है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें आपका यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तब HCF मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, जिसमें आपके ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो ये हो जाएगा HCF गुणे LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर A इंटू बी, मतलब पहले पद का जो धनात्मक पूर्णांक है और गुणे दूसरा धनात्मक पूर्णांक। इसको आप ए भी लिख सकते हो, जैसे आपको दिया गया है लासा गुणे मासा बराबर प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। प्रश्नावली आप देखेंगे, सबसे पहले 1.1 प्रश्न पहला आपका निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन यूक्लिडिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें दिया गया है आपका 135 और 225। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन सा बड़ा पद है। तो बड़ा पद हमें कौन इसमें लगा 225। तो 225 जो है बड़ा है किससे 135 से। तो सबसे इसका पहला स्टेप जो है हमने जो भी बताया था आपको फार्मूला, वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे शेषफल प्लस शेषफल। अर्थात इसको हमने क्या बताया था अभी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका फार्मूला, तो इस बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए होंगे उसमें आपका यही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए। तो ए हमेशा भाज्य बड़ा होता है, तो बड़ा भाज्य इसमें सबसे बड़ी नंबर संख्या कौन सी है 225। तो यहाँ पर हम 225 लिखेंगे पहले, फिर बराबर। अब बी जो होता है आपका होता है भाजक। तो भाजक में हम देखेंगे सब जो इससे छोटा दो ही नंबर होते हैं, तो भाजक में आपका 135 आ जाएगा, तो 135 लिखेंगे। भागफल तो इसमें दिया नहीं गया है, तो इनटू में हम यहाँ पर 1 लगा सकते हैं और प्लस शेषफल। अब 225 से 135 आप लेस करेंगे तो आपका कितना भागफल बचेगा शेषफल। तो शेषफल आपका बचा 90, क्योंकि 90 में 135 में 90 जोड़े जाएँ तो आपका 125 होगा। अब देखिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। अब जो इसमें आपका 135 है इसको हम भाज्य मान लेंगे, जो यहाँ पर पद होगा वो यहाँ पर हमेशा आगे रखेंगे, तो ये 135 हो गया। अब 135 का जो है 90 भाजक के संग में रखेंगे, तो 90 गुणे 1, 90 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा कि 135 से, इसीलिए 90 गुणे 1 हो जाएगा,
तो 90 गुणे 1 और फिर प्लस, अब 90 में कितना 45 जोड़ दिया जाए तो आपका 135 हो जाएगा। तो 135 यहाँ मतलब 45 लिख दिया गया। अब फिर 90 आप यहाँ पर उतार लीजिए, तो ये आपका 90 हो गया। तो 90 अब यहाँ पर कितना है 45, तो 45 के संग में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना कितना हो गया आपका 90। तो 45 गुणे 2 और प्लस शेष फल आ गया आपका 0। जब 0 आ जाइए तब आप समझ जाएं कि हाँ ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पर शेष फल 0 आ जाए तो इसका जो आपका अंत में मासा जो हमको देखना है, जब 0 आ गया, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर जो शेष फल 0 आ गया है तो आपका वो लास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसी को हम मासा बोलेंगे। तो यहाँ पर मासा बराबर क्या हो जाएगा 45। ये पहला आपका आंसर कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है 196 और 38,220। अब 196 और 38,220 दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम अभी आपको बताए थे, पहला स्टेप आपको पता ही है। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा पद कौन सा है। तो 38,220 आपका बड़ा है 196 से। तो 196 से बड़ा है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा पद 38,220 बराबर। अब 196 आपका भाजक हो जाएगा। अब इसका 196 का किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो इसके बराबर में आ जाए या इसके नज़दीक में आ जाए। तो आप देख सकते हो 196 का, तो इधर हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। एक 38,220। अब इसको जो हम बड़ी संख्या है तो इसको हम लगा सकते हैं, ऐसा करिए इसको कर सकते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या से देखें तो 195 से चेक करते हैं। तो 195 जो है 195 196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा कैलकुलेशन कर लिया है आपका। इसका कैलकुलेशन जो है टोटल आएगा जो 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 38,220 ही आएगा। तो यहाँ पर हम 38,220 लिख सकते हैं। तो 38,220 जो है आपस में पूरे टोटल कट जाएंगे। इसका मतलब 195 से पूर्ण रूप से कट रहा है। तो यहाँ पर 195 से हम इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 195 और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ पर शेष फल आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये 196 है तो 196 आपका मासा आ जाएगा। अतः मासा बराबर 196। हमेशा ध्यान रखिएगा इधर जो इधर से पद यहाँ पर लिया जाएगा तो वही पद हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जो लास्ट में बचेगा जो भी आए उसी को मासा बोलेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका है 887 और 255। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसलिए इसको कट करना पड़ा। इसमें भी वही सिस्टम लगाएंगे, पहले हल लिखेंगे और फिर सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन है 867 जो बड़ी है 255 से। अब इसमें भी वही सिस्टम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 867 बराबर 255 गुणे कितने बार लगा दिया जाए तो 255 का ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका कंप्लीटली उतना ही है जितना हमें बताया है। तो इसको भी देख लेते हैं। 255 3 बार लगा देते हैं
तो 5 3 15 का 5, 5 3 15 1 16 6, 3 दूना 6 1 7, 4 बार लगा लेते हैं। 255, 5 को 20, 5 को 20, तो 22 का 2 यहाँ से लगा 2, फिर 4 दूनी 8, तो 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम लगाते हैं 3 बार में, तो यहाँ पर 3, फिर प्लस आपका, अब घटा लेते हैं, देखते हैं इसमें बचा कितना आपका। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 से 5 गया आपका 2, 6 से 6 गया 0, 7 से 1, 102 बचा आपका। तो यहाँ पर 102 लिख देंगे आपका शेष फल में। अब 102 आपका शेष फल आ गया। फिर आगे आप देखेंगे इसमें जो भाजक है यहाँ पर भाज्य बन के आ जाएगा, तो 255 बराबर यहाँ पर जो आपका शेष फल था वो तुम्हारा भाजक बन जाएगा। तो 102 सॉरी गुणे 2 बार लगा देते हैं, तो 204 आ जाएगा। तो 204 इसमें से घटाएंगे तो आपका 51 बचेगा, तो यहाँ पर हम 51 लिख देते हैं। अब फिर आ गया आपका 102 हो जाएगा यहाँ पे, तो 102 बराबर 51, 51 गुना कितना होता है 202 और प्लस शेष फल, तो आपका 51 जो है वो हो गया मासा आपका। मासा बराबर, या अभिष्ट मासा भी इसको लिख सकते हैं, 51। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए आपका दूसरा प्रश्न जो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक है, आप देख सकते हो। हल में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हुआ है कि नहीं। सबसे पहले उसको हम लिखेंगे, तो क्या होता है, a बराबर BQ + R। वो तो आपको पता, अभी हमने बताया भी था आपको। जहाँ पर a तो दिया नहीं गया, उसको 0 हम रेस्ट कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे। R दिया गया है आपका, B दिया गया है। अब देखिए इसमें इक्वेशन क्या दी गई है। तो पहले समीकरण आपका फर्स्ट, जो समीकरण फर्स्ट से हम पहले बात करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट आपका जो है a बराबर 6q + R हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भाजक के रूप में आपका है, यहाँ पर कितना है 6, तो इसमें आप यहाँ पर, और फिर R जो होता है वो उससे हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे तो R बराबर 0 से लेके 6 है, तो एक संख्या कम करके मतलब 5 तक, तो 0 1 2 3 4 5 संख्या तक इनके हम नंबरिंग कर लेंगे यहाँ। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, यदि सबसे पहले लिख लिया जाए R बराबर, मैंने 0 माना है यहाँ पर, तो R बराबर 0 रख लेते हैं। इसी इक्वेशन में इसी फॉर्म में रखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो हम 0 रख लेंगे तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा, खाली 6q बचेगा, क्योंकि R बराबर मैंने 0 किया है। तो ये 6q जो क्या है, एक समविभाज्य है, मतलब 6q सम है। अब इसी तरह यदि अब हम आगे रखते हैं, यदि R बराबर जो हम 1 रख लें इसी फॉर्म में, तो a बराबर 6q + का 1 हो जाएगा। ये जो है आपका, जहाँ 6q + 1, ये आपका क्या हो जाएगा, से विभाज्य या सम विभाज्य नहीं, ये भी बोल सकते हो, या 6q + 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो विभाज्य नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे इसी तरह, फिर यदि R बराबर 2 रखा जाए, तो 1 हमने रखा था अभी, तो a बराबर हो जाएगा
6q+2। अब ये तुम्हारा क्या है, ये 2 से विभाज्य है, या ये भी लिख सकते हो 6q+2। 6q+2 क्या है, सम है, सम है, या 2 से भाज्य है, ये भी लिख सकते हो। ये सम है जो 2 से भाज्य है, या विभाज्य है। अब अगला हम रखेंगे r बराबर आपका आ जाएगा, यदि r बराबर 3 रखा जाए इसी तरह, तो a बराबर 6q+3। अब ये क्या हो जाएगा, लिख देंगे 2 से विभाज्य नहीं है। खाली आप स्टेप स्टेप देखते रहिए, आप समझ जाएंगे इसको कैसे लगाना है। तो 2 से विभाज्य नहीं है। अब इसी तरह यदि r बराबर 4 रखा जाए, यदि r बराबर 4, तो a बराबर 6q+4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो 4 रखेंगे तो ये सम लाएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पर q बराबर 1 रखेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया, 10, इसका मतलब सम ले आया। तो इसको आप क्या लिख देंगे, 2 से विभाज्य है। अब यदि r बराबर 5 रख दिया जाए, तो a बराबर आपका हो जाएगा 6q+5। इसमें 2 से विभाज्य नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो इतना। फिर इसके बाद यदि हम फिर r बराबर कितना रख देते, 5 ही तक था ही, तो इसका मतलब आपका जो इसमें हमको क्या क्या मिला है जो देखना पड़ेगा इसमें। तो यदि यहाँ नहीं लिख के हम अतः लिख देंगे, अतः 6q हमको सम मिला है, 6q+2 मिला है, और 6q+4 जो सम में मिला है। सम हमको देखिए यहाँ पर 6q मिला, ये वाला पहला आपका, फिर 6q+2 मिला, और फिर 6q+4 मिला। ये 4 मिले, ये 3 मिले, तो हमने तीनों को लिख दिया। अब ये तीनों हैं क्या है, एक सम है, सम है। अतः शेष जो पूर्णांक आपके बचे हैं, शेष पूर्णांक 6q+1 बचा आपका, और क्या बचा, 6q+3 बचा, और 6q+5 बचा, जो क्या है, विषम है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाएंगे। लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है यदि q कोई भी पूर्णांक है। तो विषम की बात की गई है, कॉमन सी बात, मेरा आंसर भी लास्ट में यही आ रहा है। अतः जो शेष पूर्णांक बचे हैं आपका 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये विषम ही है। मतलब मेरा क्लियर हो गया क्वेश्चन।